जी नमस्कार, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। जैसा कि आपने इससे पहले वाला क्लास देखा होगा, तो उसमें हमने कुछ इतिहास से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे। आज हम उससे आगे करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट व सिलेक्टेड है। पहला क्वेश्चन में है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है। ऐसे ही कई इतिहास से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है। साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये आपके लिए कितना यूज़फुल है आप हमें कमेंट सेशन में अपने कमेंट शेयर करेंगे। और इस वीडियो में जो है 20 क्वेश्चन है। आप इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही करते हो, ये स्कोर भी आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट के माध्यम से शेयर करेंगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से आपको ये बताना है कि पहला मुस्लिम कौन था जो कि भारत पर आक्रमण किया था। आंसर हो जाएगा इसका मोहम्मद बिन कासिम। महमूद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था और ये किस संप्रदाय के थे, ये मुस्लिम शासक था ये। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन में है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और इनमें से कोई सा नहीं। तो आपको इस क्वेश्चन में जो सिख समुदाय हैं उनके अंतिम गुरु का नाम बताना है। अंतिम गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। आंसर है आपका गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके अनुसार। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव पेशवा की मस्तानी थी। यह आपका सही आंसर हो जाएगा। मस्तानी जो है बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप में। क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। 4 ऑप्शन है, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। इन चारों में से किसने कुतुब मीनार के पास स्थित जो लौह स्तंभ है किसने बनवाया था इसे। इसका आंसर होगा जो लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। और इस लौह स्तंभ की खासियत यह है कि इसके ऊपर चंद्र नामक शासक का उल्लेख मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 5वां क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड का जो गृह युद्ध है वो 7 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 5वें नंबर क्वेश्चन का। छठा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि है 1191 में हुआ था। और 1191 में जैसा कि आपने इतिहास में देखा होगा तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 में लड़ा गया था और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया था। ठीक इसके 1 साल बाद मतलब कि 1192 में दोबारा इनकी लड़ाई हुई थी, दोबारा युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। उस समय जाकर के मोहम्मद गौरी जीत गया था। यहाँ पर पूछा है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 7वां क्वेश्चन करते हैं, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन से नीचे इन चारों में से गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। आंसर है चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया।
सो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आंसर होगा आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया था। चलिए नौवां क्वेश्चन करते हैं। नौवां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? एक लाइन है, फूट डालो और शासन करो, इसकी नीति कब अपनाई थी अंग्रेजों ने? सो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाकर के ऑप्शन नंबर सी, 1858 ईस्वी में जाकर के फूट डालो और शासन करो, इसकी नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 10वां क्वेश्चन करेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो बैगम खान और हेमू के बीच में हुई थी। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें नंबर क्वेश्चन का। 11वां क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्षों तक चला था इंग्लैंड में गृह युद्ध। अगला क्वेश्चन करेंगे, 12वां क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से दिल्ली सुल्तान का जो शासन है वो कब प्रारंभ हुआ था? आंसर होगा आपका 1206 ईस्वी में जाकर के दिल्ली सुल्तान का शासन प्रारंभ हुआ था। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 13वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था, किस वर्ष बना था, ये बताना है इस क्वेश्चन में आपको। सो विधवा पुनर्विवाह जो कानून है वो बना था जाकर के आपका सन 1856 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 13वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? आंसर है आपका जाकर के ऑप्शन नंबर बी, रजिया बेगम भारत की पहली महिला शासक है। जो कि पहली महिला शासक कौन है? रजिया बेगम है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? आंसर है गुरु गोविंद सिंह। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसमें, सो अगली बार से ध्यान रखा जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से सबसे पहले बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने जीता था? सो सबसे पहले जिस मुस्लिम शासक ने जीता था उसका नाम था जाकर के आपका खिलजी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खिलजियों ने सबसे पहले बिहार पर विजय प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जाकर के आपका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 18वां क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो जैसा कि आपको पता है कि मुगल का जो काल था उस समय सबसे पहले जो अपना कारखाने स्थापित किए थे वो किए थे सूरत में। सो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये सूरत कहाँ पर है? तो सूरत वर्तमान समय में कहाँ पर है? गुजरात में है और इसकी राजधानी है गांधीनगर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 18वें नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में। सो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आज का हम अगला और अंतिम क्वेश्चन करने से पहले आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है आप अपना कमेंट हमें अपने कमेंट सेशन के माध्यम से शेयर करेंगे। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। जैसे कि आपको बताया मैंने, ये अफगानिस्तान का शासक था और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जाकर के युद्ध होती है, जो कि तराइन का युद्ध था। 1191 में लड़ा गया था और 92 में जाकर के अफगानिस्तान का जो शासक था कौन, मोहम्मद गौरी, ये पृथ्वीराज चौहान से जीत जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए हैं, ये भी आपको याद रखना है। साथियों, चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।